अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हिंदूवादी लोगों ने गुमराह किया था, अब हमारी समाज के लोगों को हम जागरूकता कर रहे हैं। समाज अभी छोटी छोटी समाज हैं, उनसे सरकारी संस्था हो या प्राइवेट हर जगह भेदभाव भी होता है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी तो मध्य प्रदेश में और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हर जिले में ज्ञापन देंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। हम अपना अधिकार मांगते नहीं दीना भाना शंकर जिंदाबाद, दीना भाना शंकर जिंदाबाद, कम कर 5-10 मिनट बाद लाइन में वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। न्यायालय की अनुमति और सहमति के अनुरूप प्रारंभ किया गया था। ये कार्य भारतीय संविधान के प्रति हमारी अटूट निष्ठा और डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक भी है। ये अत्यंत चिंताजनक है कि आज आप यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ग्वालियर में मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की स्थापना नहीं होने दें। बाबा साहब ने कोर्ट बनाए, हाई कोर्ट बनाए, वकील बनाए। ये मनुवादी की सोच है, ये मनुवादी के व्यवस्था के लोग कुछ वकील हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। साथियों, जयपुर में जब राजस्थान में मनु की मूर्ति लग सकती है कोर्ट में, तो ग्वालियर में क्यों नहीं लग सकती? हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी तो मध्य प्रदेश में और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हर जिले में ज्ञापन देंगे। वो जो हमारा संगठन है, जो दीना भाना बहुजन संगठन, जो पूरे प्रदेश में ज्ञापन देगा। और वाल्मीकि समाज अब धीरे धीरे रोड़न पे आ रही है। अभी समझ में नहीं आ, जो मनुवादी लोगों ने गुमराह किया था, अब हमारी समाज के लोगों को हम जागरूकता कर रहे हैं, जागरूकता करके और हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर ये मूर्ति स्थापना न बनना भाई। बाद में क्या रणनीति है इसकी आगे? आप रणनीति ये होगी कि अगर ये मूर्ति नहीं लगेगी तो हम लोग पूरे देश के अंदर जो वाल्मीकि समाज है, हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर ये काम नहीं होगा तो हम हड़ताल करेंगे। हमारी व्यवस्था हम खुद संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज को ज्यादा से ज्यादा सताया गया है और वाल्मीकि समाज आज भी सताया रहा है। वाल्मीकि समाज के लोगों से जो हिंदूवादी लोग कहते हैं तुम तो हिंदू हो, हम हिंदू नहीं है। वाल्मीकि समाज के कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। क्यों कि देश हो आजादी के बाद 76 साल देश वो आजाद हो गए, मनो हम आजाद कहाँ हैं? पहले भी गुलामी थे और आज भी गुलाम थे। और हमारे लोग कहते हैं कि हम गुलाम नहीं थे। कल भी लेटरिंग साफ कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो वाल्मीकि समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, हम वाल्मीकि समाज के लोगों से कहते हैं ये काम बंद करो, अपनी शिक्षा बाल बच्चों को शिक्षा दो और इनका हम इनका अधिकार छीनेंगे। क्यों कि हमने बहुत सहन कर लिया है। वाल्मीकि समाज के लोग ये चाहते हैं। समाज हो या फिर बहुजन समाज में अन्य समाज अभी छोटी छोटी समाज हैं, उनसे सरकारी संस्था हो या प्राइवेट हर जगह भेदभाव भी होता है। इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, मांगेंगे, छीनेंगे भी संगठन के माध्यम से। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तो लग कर रहेगी। क्यों कि जब मनुस्मृति का राज खत्म हो गया है, मनुस्मृति का जब राज खत्म हो गया है और भारत में 1947 से देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद भी हम लोग अगर हमारे महापुरुषों को नहीं मान सम्मान नहीं दिला पा रहे, या हमारी अम्बेडकर जी का अपमान हो रहा है, उनकी मूर्ति टूटी जा रही है, उनकी मूर्ति क्यों तोड़ते हैं ये लोग? उनका ही क्यों विरोध करते हैं अम्बेडकर जी का? हम सवाल कर रहे हैं मनुवादी लोगों से कि जब ये कोई कार्यक्रम करते हैं, इनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग क्यों विरोध नहीं करते? क्योंकि हम लोग भाईचारा चाहते हैं इस देश में। हम लोग देश को बांटना नहीं चाहते, हम जातिवाद नहीं चाहते, हम भेदभाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित बने और देश तरक्की करे, आगे बढ़े, शिक्षा रोजगार मिले सबको। जो आज हमारे कमज़ोर गरीब हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हम पढ़े लिखे, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही। हमारे लोग अगर रोजगार मांगते हैं तो उन्हें प्रशासन शासन के द्वारा क्या बताया जाता है
कि आप तो नगर पालिका में जाओ, नगर पालिका में नौकरी करो। हम क्या नगर पालिका के लिए पैदा हुए हैं? हमारी समाज क्या झाड़ू लगाने के लिए पैदा हुई है? अरे हम भी अच्छे काम कर सकते हैं, हमारे लिए भी संवैधानिक अधिकार है। अगर उनका व्यक्ति 12वीं पास है, उनका व्यक्ति 12वीं पास है तो मतलब उसको नहीं लिया जाता, जबकि उसका सिलेक्शन कर दिया जाता है ब्राह्मण का और उसका वाल्मीकि पहुंच जाए 12वीं पास तो उसको नहीं लिया जाता। उससे कहा जाता है तू मेहतर है, तो रियासत से कौन पानी पिएगा, तू दफ्तर में आने लायक भी नहीं है, तू तो रोड पर झाड़ू लगा, नगर पालिका में झाड़ू लगा, मैं उसकी लेटरिंग सफाई का। ये उपदेश दिया जाता है बड़े लोगों के द्वारा। मैंने अभी मेरे ग्राम में विधायक प्रतिनिधि भी है अभी सोनार से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम गणेश राम अहिरवार, मैं पूर्व प्रत्याशी वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर से हूँ। ये है कि लगभग महीना भर होने जा रहा है और मूर्ति का विरोध हो रहा है। ग्वालियर में उच्च न्यायालय में जो मनुवादी ताकतें हैं, जो पढ़े लिख करके जो वकीलात कर रहे हैं लोग, 1947 के पहले ये सब नीति नहीं चलती थी। जब विदेशों का इस देश पर कब्जा था, बाबा साहब ने इस देश को आज़ाद कराया। आज़ाद करने के बाद में देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब इस भारत के संविधान के निर्माता हैं और उस संविधान के तहत पूरा देश चलता है, बल्कि और भी 7 देश हमारे बाबा साहब के बनी हुए संविधान पर चलते हैं। और आज इस भारत के अंदर ये सरकारें या लड़ाना चाहती है समाज को, या ये बिखराव करना चाहती है। सरकार की मंशा समझ में नहीं आती, आखिर करना क्या चाहती है। बाबा साहब की मूर्ति का पुरजोर वहाँ अपील कर रहे हैं कुछ लोग, और वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे। अब भविष्य में 11 तारीख को महापंचायत का बड़ा आंदोलन भी है। जितने भी संगठन हैं, जितने भी समाज के संगठन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब बाबा साहब की मूर्ति को लगाने की वहाँ ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कुछ मानसिकता वाले विरोधी लोग बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि ये संविधान निर्माण